अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज आरजेडी और कांग्रेस की अहम बैठक हुई है और बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि काफी हद तक सहमति बन गई और नंबर के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इधर इंडिया अलायंस जीतने की क्षमता पर ध्यान दे रहा है, गठबंधन में कोई पेच नहीं है और पशुपति पारस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए मनोज झा ने कहा कि आगे कोई भी यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स जहां हो रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार में कोई बड़ा चेहरा भी इस बीजेपी की यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स को ये करें। आरजेडी की संभावित सीटें आप देख लीजिए, जो संभावना जताई जा रही है उसमें आरजेडी की सीट इस बोर्ड पर वैसी सीटें हैं जो आरजेडी लड़ेगी, लड़ सकती है। हालांकि इसका अभी पूरी तरह से इसकी घोषणा नहीं की गई है। वो सीटें हम बता रहे हैं बक्सर, छपरा, अररिया, उजियारपुर, समस्तीपुर। इसके अलावा आरजेडी की संभावित सीट में बांका है, भागलपुर है, सीतामढ़ी है, झंझारपुर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, गोपालगंज, खगड़िया, नालंदा, सिवान, जहानाबाद, शिवहर। अगली स्लाइड भी आप देख लीजिए, अगली प्लेट पर जो हमने बताई। और 2014 लोकसभा में आरजेडी का प्रदर्शन देखिए कि 27 सीट पर चुनाव लड़े, 4 सीट पर चुनाव जीते, 1 सीट पर जमानत जब्त हो गई और 20.46% इन्हें वोट मिले। वोट परसेंट काफी अहम रखता है इलेक्शन में और यह निर्धारित करता है कि आपकी ताकत क्या है, कितना आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। ठीक है, नंबर्स जो भी आ रहे हो। तो 19 सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा, 19 सीट पर और सभी 19 सीट पर 2019 लोकसभा में आरजेडी का प्रदर्शन हम आपको बता रहे हैं। 19 सीट पर लड़े, 19 हार गए, 1 सीट पर जमानत जब्त हो गई और इनका जो वोट परसेंट है वो सामने है कि 15.68% वोट मिले हैं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, काफी हद तक सहमति बन गई है। मनोज झा ऐसा कह रहे हैं और जीतने की क्षमता पर ध्यान है, कहीं कोई ध्यान नहीं है। मनोज झा का कहना है कि जीतने की क्षमता पर ध्यान है और गठबंधन में किसी भी तरह का कोई पेच नहीं है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक और काफी हद तक सहमति बन गई है। ये थिंग्स आर ऑन ट्रैक, चीजें बहुत ही बेहतरीन माहौल में आगे बढ़ रही हैं। 2-1 दिन में सब चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। क्या नंबर को लेकर अगर बात करें तो आप नंबर को परेशान हैं, हम विनेबिलिटी को लेकर परेशान हैं। तो नंबर और विनेबिलिटी के बीच में एक बेहतरीन फॉर्मूला आएगा और सब कुछ तय हो जाएगा। पारस जी के साथ जो हुआ वो उसके हमारे लिए बीजेपी का ये व्यवहार नया नहीं है। चिराग जी को अकेला छोड़ दिया, पारस जी के साथ सारे सांसद ले लिए, फिर पारस जी को छोड़ दिया, चिराग जी को ले लिया। तो वो बेसिकली यूज एंड थ्रो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का ऐसा हिस्सा कभी नहीं था। और अभी देखिए आने वाले दिनों में कई लोग और यूज किए जाएंगे, थ्रो किए जाएंगे, जिसमें हो सकता है हमारे बिहार के हमारे एक महत्वपूर्ण चेहरा हो उसमें।